सेंटेंसेस हमें डेली बोलना है, तब हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी। क्लियर है? जो हम हिंदी में बोलते हैं वही अब हमें इंग्लिश में बोलना है। क्लियर है? और एक एक सेंटेंसेस से कई कई सेंटेंस बन जाते हैं। कैसे बनेंगे क्या है बता दे रहे। जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो दूसरे को जगाते हैं ना, उठ जाओ बोलते हैं, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेक अप। वेक अप यानी कि उठ जाओ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? नहा लो। ये कहेंगे ना जी। तो टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ। जल्दी करो मतलब जल्दी नहाने के लिए अगर हम बोल रहे हैं या कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी करो, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं हरी अप। हरी अप, जल्दी करो। कोई चीज हम पकड़ा रहे हैं किसी को, क्या बोलेंगे? होल्ड इट या होल्ड दिस। होल्ड दिस, होल्ड इट या होल्ड दिस, पकड़ो इसे। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। अगर किसी को कहना है जाकर पढ़ो, तब हम बोलेंगे गो एंड स्टडी, जाकर पढ़ो। क्लियर है? नेवर, कभी नहीं। नेवर, कभी नहीं। क्लीन इट, इसे साफ करो। कोई भी चीज फैला हुआ है, अगर हम इसको साफ करने के लिए बोलना है तो कहेंगे क्लीन इट, इसे साफ करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। कोई चीज नहीं आ रहा है, कभी कभी होता है ना, नेट स्लो चल रहा होता है, कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन। बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। डोंट मूव, हिलो मत। क्लियर है? किसी की आदत होती है ना, खड़े होते हैं ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं या बैठ के हिलते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डोंट मूव, हिलो मत। लुक एट मी, मुझे देखो। किसी की आदत होती है कि आई कांटेक्ट करके बात नहीं करता है, नजर चुरा के बात करता है, तो हम कह सकते हैं ना लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक हियर, इधर देखो। टेक इट, इसे लो। किसी भी चीज को हम लेने के लिए बोल रहे हैं तो टेक इट, इसे लो। एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, और कुछ। एनीथिंग एल्स, और कुछ। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। बी केयरफुल, कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, हमें बोलना है बी केयरफुल, मतलब ध्यान से करना, ऐसा ना हो चोट लग जाए, तो हम बोल सकते हैं बी केयरफुल। या कहीं जा रहे हैं तो भाई ध्यान से जाओ, बी केयरफुल। राइट नाउ, अभी तुरंत। जैसे कहा मैम बाद में हम ये काम कर लेंगे, हम क्या बोलेंगे? राइट नाउ, अभी तुरंत करो। राइट नाउ डू इट, ठीक है, इसे तुरंत करो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कोई सैड सा बैठा है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? टेस्ट इट, इसे चखो। कोई चीज खाने के लिए दे रहे हैं, उसका टेस्ट लेने से मम्मी लोग कभी देती है ना, लो नमक टेस्ट करो सही है कि नहीं, बोल सकते हैं टेस्ट इट, इसे चखो। गिव मी, मुझे दो। किसी भी चीज को देने के लिए हम बोलते हैं गिव मी, मुझे दो। दिस वन, दैट वन। दिस वन, दैट वन, ये वाला वो वाला। जैसे हम शॉप पे कपड़े खरीदने गए हैं, क्लियर है, अब बोलना है, शॉपकीपर पूछ रहा है कौन वाला दिखाया, तो हम कह सकते हैं ना दैट वन, वो वाला दिखाओ। दिस वन, ये वाला दिखाओ। पास के लिए दिस वन, दैट वन, थोड़ा सा दूर के लिए दिस वन, दैट वन, ये वाला वो वाला। शो मी, कुछ दिखाने के लिए बोलते हैं तो उसके लिए हम शो मी यूज करते हैं, दिखाओ मुझे। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। इसकी जगह लिसन केयरफुल, इसका भी यूज करते हैं ना कि ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनो, इसके लिए हम यूज करेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। किसी को मैं जानता हूँ या कोई चीज, कोई बात बोल रहा है और हमें पहले से पता है, तो हम बोलते हैं ना आई नो, मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ईट इट, इसे खाओ, ठीक है। टेक इट मतलब चखो, ईट इट मतलब इसे खाओ। वॉक स्लोली, धीरे चलो। बहुत लोग भाग रहे हैं और हम पीछे पीछे उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो बोल सकते हैं ना वॉक स्लोली, धीरे चलो, आराम से चलो, ठीक है। वॉक स्लोली, धीरे चलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। जैसे आप लोग यहाँ पे आके जब बोलना स्टार्ट करते हो तो एकदम धीरे धीरे, लड़ाई करने को तो बहुत तेज लड़ाई
लाउडली, जोर से बोलो। बी क्वाइट, शांत हो जाओ। बी क्वाइट, बी काम, है ना, कीप काम, ये सबका मतलब है शांत रहो। डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। कहीं किसी के साथ जाना है और हम तैयार हो चुके हैं, उसको बोलना है तो हम बोल सकते हैं गेट रेडी, तैयार हो जाओ। एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात जो आप यहाँ पधारे, है ना, कोई आ जाता है या कोई बात हो तो बोल सकते हैं एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात। डोंट क्राई, डोंट क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना भी होता है। अब क्राई मतलब चिल्ला के रोना होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जो चिल्ला के रोते हैं, उनके साउंड होता है, तो उसको हम यूज करते हैं डोंट क्राई, रो मत। डोंट साउंड, चिल्लाओ मत। हैव पेशेंस, सब्र रखो। हैव पेशेंस, सब्र रखो। डोंट शाउट, SHOUT, डोंट साउंड, हाँ। हैव पेशेंस, सब्र रखो। गो एंड स्टडी, जाओ पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी, जाओ पढ़ाई करो। राइट डाउन, लिख लो। राइट डाउन, लिख लो। बिहेव प्रॉपरली, ढंग से पेश आओ। बिहेव प्रॉपरली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बेतुका एकदम बिहेव करते हैं, व्यवहार उनका बहुत ही बेकार टाइप का होता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं बिहेव प्रॉपरली, ढंग से पेश आओ। मूव असाइड, मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। क्लियर है? कुछ कहीं हम जब जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, कोई चीज खाने के लिए पूछा, वो शर्मा रहा, नहीं ले रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना डोंट बी शाय, शर्माओ मत। आई केम टू नो, आई गॉट टू नो। आई केम टू नो या आई गॉट टू नो, दोनों का मतलब होता है मुझे पता चला। क्लियर है? Yes. मुझे पता चला। जैसे